कल की मूवी का अश्वत्थामा का ग्लिम्स रिलीज हुआ है और इसमें महाभारत दिखाई जाएगी। लेकिन अगर इसमें एक कैरेक्टर दिखाया जाए महाभारत से तो ये मूवी कितनी एपिक होगी सोच नहीं सकते। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल और दुनिया में जितने भी टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, ब्लैक होल इतनी थ्योरीज हुई है और उनका हमारे पुराणों या फिर हिंदू संस्कृति में उल्लेख न मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम एक ऐसी टाइम ट्रेवलर की बात करेंगे जो हिंदू सभ्यता में उनके बारे में लिखा गया है, काकभूषण। अब काकभूषण कौन थे? तो जिन्होंने 11 बार रामायण देखी और 16 बार भगवान विष्णु जी को देखा। और इसके पीछे कहानी है कि काकभूषण उस वक्त के हिसाब से शूद्र थे और भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनके जो गुरु थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे। तो एक दिन उनके गुरु ने उनको कहा कि तुम भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए जब कहा तब काकभूषण अपने गुरु और भगवान विष्णु का तिरस्कार करने लगे। अब ये भी कहा जाता है कि सिर्फ गुरु का तिरस्कार करने लगे, लेकिन जो भी हो उसकी वजह से भगवान शिव नाराज हुए और उन्होंने शाप दिया। जब उन्हें पता चला कि काकभूषण भगवान विष्णु का तिरस्कार करते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम अगले 1000 जन्म सांप के रूप में पैदा हो गए। तब काकभूषण जी ने उनसे विनंती की, तब महादेव जी ने कहा कि तुम्हारा जन्म राम भक्त के रूप में होगा। अब तो बोलोगे तो इसमें काकभूषण का सर कौवे जैसा और शरीर इंसान जैसा कैसे हो गया? तो उसके पीछे और एक कहानी है कि काकभूषण जी एक अगले जन्म में वमश नाम के ऋषि थे, उनका तिरस्कार करने लगे क्योंकि वो मूर्ति पूजन पर विश्वास नहीं करते थे। और हमारी हिंदू संस्कृति में अलग अलग तरीके भगवान को मानने के, कोई निसर्गों को भगवान मानता है, किसी को लगता है ईश्वर हमारे अंदर ही है। तो ऐसे अलग अलग तरीके। तब जब काकभूषण उनका तिरस्कार करने लगे तो वमश ऋषि भी बहुत बड़े ऋषि थे और उन्होंने काकभूषण को शाप दे दिया कि तुम्हारा जन्म कौवे के रूप में होगा। जिसके बाद काकभूषण जी का सर देखोगे तो कौवे जैसे और शरीर इंसान जैसा। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है कि भगवान शिव यानी महादेव माता पार्वती को जब रामायण सुना रहे थे तब काकभूषण जी ने वो चुपके से सुन ली थी। इसके वजह से भगवान शिव जी ने उनको शाप दे दिया कि अगले जन्म में तुम कौवे का रूप लोगे। तो ये भी एक और कहानी है। इसके बाद जब काकभूषण जी को मोक्ष मिला, भगवान श्री राम ने कहा कि बोलो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तब काकभूषण जी ने कहा मुझे हर बार रामायण देखनी है और हर बार भगवान विष्णु को देखना है। तो इसकी वजह से उन्होंने 11 बार रामायण देखी और हर बार एक अलग आउटकम निकला, एक अलग चीज निकली। हर रामायण में चेंजेस हुए रामायण में। अभी काकभूषण जी अमर है लेकिन फिर भी इनको चिरंजीव में नहीं गिना जाता क्योंकि हनुमान जी हुए, जामवंत जी हुए, विभीषण जी हुए, इनका एक उद्देश्य है अमर रहने का। लेकिन काकभूषण जी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। वो सिर्फ इसलिए अमर है क्योंकि वो रामायण देखना चाहते हैं और भगवान विष्णु जी के दर्शन देना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि इतने एपिक स्टोरीज थे हमारे इधर। और हमें कई बार कहा जाता है कि यार ये महाभारत रामायण इतने बढ़िया इतिहास सिर्फ भारत में क्यों हुआ? तो मैं बता दूं कि ये पूरी दुनिया में महाभारत रामायण अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन स्टोरी वही है। प्रभु श्री राम जी को अलग देशों में अलग नामों से जाना जाता है। वैसे काकभूषण जी को भी जापान में देखोगे तो तेंगु नाम का एक अगर डेटी देखोगे तो उनका डिस्क्रिप्शन सेम काकभूषण जी जैसे मिलता जुलता है। साथ ही में मून नाइट जो मार्वल की सीरीज आई थी उसमें जो क्रो का कैरेक्टर है उसका भी डिस्क्रिप्शन काकभूषण जी से काफी मिलता जुलता है। तो इजिप्ट की भी जो सभ्यता है वो इंडियन सिविलाइजेशन से ही काफी मिलती जुलती है। तो ये कहूँगा कि मून नाइट देख लो या फिर जापान के एनिमे देख लो, उन्होंने अपने कल्चर की कहानियों को अच्छे तरीके से दिखाया। यह मैं भारत के मूवी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य होगा कि हमारे इधर महाभारत रामायण इसमें से कई सारी कहानियां हुई जिनको वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। काकभूषण जी की कहानी के ऊपर कितनी सारी टाइम ट्रेवल स्टोरीज बन सकती थी। रामायण में ऐसी एक कहानी और भी है कि भगवान श्री राम जी की अंगूठी जब खड्डे में गिर जाती है वो हनुमान को भेजते हैं अपने अंगूठी लाने। हनुमान जी शरीर का आकार छोटा कर देते हैं और अंगूठी लाने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर लाखों अंगूठियाँ मिलती है और उन्हें पता चलता है कि रामायण लाखों बार हुई है। और वो अंगूठी इसलिए गिरती है प्रभु श्री राम जी के हाथ से ताकि हनुमान जी को पता चले कि ये रामायण इतनी बार हो चुकी है। तो ऐसे कई सारी मल्टीवर्स थ्योरीज इनके ऊपर मूवी बनाई जा सकती थी। इनफैक्ट इंडोनेशिया में एक बनी भी है सुपर हीरो मूवी। अभी एस एस राजामौली जी देखोगे तो उनके मूवीज में बहुत इन्फ्लुएंस होता है इंडियन कल्चर का, लेकिन साइडली हमारे इधर नहीं बने ज्यादा मूवीज। और काकभूषण जी के जैसे कई सारे हस्तियां महाभारत रामायण और भी शिव पुराण और भी इंडियन कल्चर में बहुत देखने को मिलेगी।
जिसके ऊपर बहुत बढ़िया साईफाई एशियन मूवीज बन सकती थी, और जरूर कभी मुझे चांस मिले तो जरूर मैं बनाना चाहूंगा। इनफैक्ट कई सारे आइडिया कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में है भी। बाकी अगर कल की मूवी में कर्ण भूषण जी दिखते हैं तो बहुत मजा आएगा। और कलयुग पर अब कई मूवी आ रही है, जैसे हनुमान का जो यूनिवर्स है, जय हनुमान के बाद वो जाकर कलयुग पर भी एंड हो गई। तो कलयुग पर जब भी मूवी आएगी तो उम्मीद है हमें कर्ण भूषण जी देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताओ।